जो भी है ये अपना दायित्व और लड़कियों हालात औरत और आदमी का भेदभाव जो आपको शोभा देता है ना आपके परिवार जो आपको सोचने पर मजबूर है। नमस्कार, अनसेंसर्ड न्यूज विद प्रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शो कुछ खास है। ये शो उन मुद्दों के बारे में है जो मुद्दे कोई डिस्कस नहीं करता। ये शो उन सवालों के बारे में है जो सवाल कोई नहीं पूछता। और ये शो उन पैगामों के बारे में है जो पैगाम देना बहुत ही जरूरी है। आजकल चुनावी माहौल है और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ ही नहीं हो रही है। हर घंटे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कभी खबर आती है कि गठबंधन हो गया है, कभी खबर आती है कि गठबंधन नहीं हो रहा है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए ये स्थिति और भ्रम पैदा कर रही है। मेरा ये संदेश देश की राजनीति को बदलने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके गठबंधन की डोर आखिर आपके ही घर हरियाणा ने रोक दी है। जहां से आप दिल्ली को पानी पिलाते हैं, उसी ने आपकी दिली ख्वाहिश पर पानी फेर दिया है। जहां आपको बता दिया गया कि आपकी वहां जमीन नहीं, वैसे हम बता देते हैं आपको, साथ साथ के लिए आपका बढ़ता हाथ ये कोई जवानी की मोहब्बत का इजहार नहीं, देश की सरकार का मामला है। अगले 5 साल तक इस मुल्क को कौन चलाएगा, इसका फैसला करने का मामला है। आप जान चुके हैं दिल्ली में आपको सिंहासन कैसे मिला। आप बिजली के तार जोड़ते रहे, महंगाई और बिजली के बिल से पिसती जनता के कंधों के साथ होते रहे। आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन लोगों ने आपको अपना विकल्प चुना था। नेता नहीं, लोग ये काम खुद करते थे, आगे भी करते रहेंगे हमेशा। वह हर जगह अपना अन्ना तैयार करते हैं। आपको इसलिए तैयार किया जनता ने। जनता ने ठंड से कांपते शरीर को बचाने के लिए आपको अपना मफलर पहनाकर उड़ाया था। लेकिन क्या जानते हैं आप, देश सिर्फ बिजली का एक खंभा नहीं है। महंगाई और बिजली की मार भी अकेली मार नहीं है। मुल्क एक पूरा दर्शन है। लोकतंत्र पूरे बाजू की कमीज को पहनता है, जो आपके आंदोलनों के समय की तरह कभी प्लेटफॉर्म पर सो जाता है, कभी आधी बाजू के साथ, कभी सड़कों पर होता है और पुलिस के थप्पड़ भी खाता है। अरविंद केजरीवाल जी, ये देश सिर्फ एक इनकम टैक्स अफसरों का नहीं है, आपकी नई राजनीतिक सोच का बिल्कुल नहीं। यहाँ आपके ही हिसार की सिवानी मंडी की तरह पूरे देश को नमक और रोटी भेजता मुल्क है। ये सच है, लेकिन ये कड़वा सच है। लेकिन आप जान गए होंगे, आप जीवन में अब अन्ना को छोड़ चुके हैं। देश सेवा का आपने अधूरा सबक लिया था उनसे। आपने उन मदर टेरेसा से भी जो सीखा वो आधा ही सीखा, जो पूरे मुल्क में अकेली ही खपती थी, एक नहीं कई कई काली घाटों में सेवाधाम चलाती थी। हम इतना जानते हैं कि देश गठबंधनों से नहीं, नेताओं के होने से नहीं बदलता। जब नेता देश की जनता की फिक्र छोड़ देते हैं, जनता आप पार्टी में नहीं बदलती, अपने भीतर के आप से, अपनी फिक्र से जीतती है। ये गलतफहमी तो बीजेपी की भी दूर हो चली, जो पूरे देश में 2014 को क्रांति ही मान बैठे थे। वो भी अपने भीतर से जान गए हैं, सबको साथ लेने से, जनता का साथ लेने से, उनकी फिक्र करने से बात बनती है। वो भी आपकी तरह लपकते रहे हैं उनसे गले मिलते, जो कभी राहुल जी की पार्टी में हम सफर होते थे, जनता की फिक्र से जुड़े थे, कांग्रेसी होते थे, लेकिन अब नहीं रहे। अब जबकि आपको सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक सच्चाइयों का ज्ञान हो चुका है और एशिया के मैगसेसे अवार्ड की प्रशस्ति को आप भूल चुके हैं, आप जान गए हैं। लेकिन आज के लोकतंत्र का स्वरूप साम्राज्यवादी हो चुका है और राजनीति आपकी भी खुद की लत हो चली है। तो आपको खुलकर कहना चाहिए था ना, मैं गिड़गिड़ाता नहीं हूँ लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, लेकिन गुजारिश करता रहा, हम हरियाणा और दिल्ली में हाथ मिलाएंगे, पंजाब में नहीं मिलाएंगे। हम साथ साथ हाथ मिलाते दिखेंगे, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं करेंगे। हम साथ चलेंगे और अपनी अपनी मौका परस्ती को आस्तीनों में दबाए हुए, अपनी अपनी मजबूरियों को छतरियों में ढांपते हुए आपको साफ साफ कहना चाहिए था केजरीवाल जी कि हम तो मुल्क को गोरों से मुक्त कराकर अपने मातहत करने वाली कांग्रेस से मिल नहीं रहे, बल्कि हम समंदर को नाले तक लाने में सफल हो जाते। आप खुलकर कहिए कि हम कांग्रेस से मिले हुए हैं, इसलिए नहीं कि मिलना चाहते थे, बल्कि इसलिए कल कांग्रेसी आए तो दिल्ली को सूबा बना देंगे। आप उनको यही मनाकर साथ लाते, हालांकि आप धन्य फिर भी नहीं होते। इन दिनों मैं दिल्ली में हूँ केजरीवाल जी,
मैंने आपसे कोई मार्क्स की बीती क्रांति का झंडा तो नहीं देखा, लेकिन अपना रूजवेल्ट और लिंकन जरूर माना था। अब मैं क्या नतीजा निकालूं? अब हम क्या नतीजा निकालें? आप हमारे लिए या सत्ता के लिए गए, और या इंकलाबी लहर की वाणी हो गए, या दिल्ली के बड़े सपूत बनकर निकले। आखिरकार आप भी नेता ही निकले, केजरीवाल जी। अब हम बात करेंगे सिंगल विमेन के बारे में। सिंगल विमेन यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, या वो तलाकशुदा हैं, विडो यानी विधवा, या शादी के बाद किसी वजह से पति से अलग रह रही हैं, उन महिलाओं को भी सिंगल विमेन कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में ऐसी महिलाओं की तादाद बढ़ रही है। समाज ऐसी महिलाओं को टेढ़ी नजर से देखता है। जरूरत है तो इन महिलाओं की मानसिकता को समझने की, और ये बात मैं सिंगल विमेन से ही करने जा रही हूँ। डियर सिंगल विमेन, आप अकेली औरतें, ना किसी के सामने हाथ फैलाएं, ना करें किसी से याचना। आप अपने दम पर पंख फैलाएं। मैं जानती हूँ अपनी तन्हाई की आप नहीं करना चाहती कोई व्याख्या। ये वो रहा है जिसे आपने खुद चुना है। किसी की या तो तंग दिली से तंग होकर मुक्ति का अपना सपना आपने खुद बुना है। अपनी तन्हाई का रोना आप नहीं रोती। अपने सपनों का बीज किसी की जमीन पर नहीं बोती। किसी को एहसास भी नहीं कि किसने उन्हें ऐसा बनाया, किसने आपको ऐसा छोड़ा, या आपने खुद चुनी है अपने अकेलेपन की राहें। समाज को यहाँ कुछ बताना है जरूरी, आईना दिखाना है जरूरी। मैं प्रिया इन सिंगल विमेन की तरफ से दे रही हूँ समाज को ये पैगाम। ये कहना चाहते हैं आपसे कि हम में अब भी है बाकी सब कुछ, अदाएं, वफाएं, मोहब्बत और खुशबुएं भी। हम शरीर भी, हम एक मन भी। जब हमारी मोहब्बत में बिछती है दुनिया, तो हम न्यौछावर कर देती हैं अपना पूरा संसार। जब कोई हमें समझता है सिर्फ एक शरीर, समेट देता है हमारी दुनिया उसी शरीर के आसपास, तब हम समेट लेती हैं अपनी सारी कामनाएं, मोहब्बतें। हम सब कुछ दे सकती हैं, बस नहीं दे सकती अपनी आज़ादियाँ, अपनी इच्छाएं, और नहीं खो सकती है अपनी पहचान, जो बरसों घिस घिस कर आपकी ही तरह आपसे ज़्यादा संघर्ष करके हासिल करती हैं हम। हमें कुछ भी नहीं मिलता है आसानी से। जो आपको हासिल है कुदरत से, समाज से। बहुत रहे हम कमतर आपकी निगाहों में। इस दौर में बड़ा है हमारा कद, हमारी ही निगाहों में, उनकी भी निगाहों में, जो समझते हैं हमारी काबिलियत को, जो नहीं समझते हमें एक सेकंड ग्रेड सिटीजन, जो नहीं करते दुश्मनों में हमारा जिक्र भी। हमने पहचान ली है अपनी खूबियां भी। ना दीजिए हमें सिर छुपाने को किराए पर मकान। हमें टारगेट पे रखते रहिए, जैसे हम रखते हैं आपको अपने ठेंगे पर। बहुत बदल गए हैं हम आज। जाने कैसे आया इतना आत्मविश्वास। समय बदला, दुनिया बदली, नहीं बदले तो केवल आप। हम अगर होते सिर्फ एक शरीर तो कब के हो जाते नष्ट, लेकिन हम हैं दिमागी औरतें। फिर भी आप हम पर उठाते रहते हैं सवाल। एक औरत के अकेले रहने पर बवाल। हमें बेहया कहते हैं। हम औरतें आपको कभी भी नहीं सुहाती हैं। अकेली औरत किसी को भी नहीं भाती है। सबको दिखती आधी आधी है, जबकि हम आधी आबादी हैं। हम ना खुद को छुपाएं, ना किसी से खौफ खाएं, खुद ही जिएं, खुद ही मरे, नहीं पड़ते हम पर किसी के साए। हमें ना चाहिए किसी की हमदर्दी। सबसे अलग और उन्मुक्त है हमारी जिंदगी। हम अलग मिट्टी की औरतें, खुद ही उठती, खुद ही गिरती, खुद ही हंसती, खुद ही रोती, चर्चाओं में हरदम रहती, इस सुकून में जीती मरती। ना जोड़िए हमें इज्जत के नाम पर, हमारी इज्जत अपनी खुद से है। हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। ये गुहार नहीं, ललकार है। अपनी बेवजह की बातों से हमें बख्श दीजिए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान अंबर जैदी। मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी वजहें हैं जिसके चलते सिंगल विमेन को लेकर अब भी समाज की सोच सकारात्मक नहीं होती, बल्कि असल मायने में देखा जाए तो ये सोच नकारात्मक ही है। देखिए, महिलाएं हमारे देश में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और करियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जब तक वो शादीशुदा ना हो जाएं, उनको पूरी तरीके से सफल नहीं माना जाता। जबकि महिलाएं भी लड़कों से कहीं ज़्यादा करियर में आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि
फाइटर, आप अवनी चतुर्वेदी की हम बात करें जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, बहुत सारी, यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर हमारी सुमित्रा महाजन जी हैं, हर फील्ड में महिलाएं नाम कमा रही हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब तक महिलाएं शादीशुदा ना हो जाए तब तक उनको पूरा नहीं माना जाता। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता को दर्शाता है कि हम महिलाओं को पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, जबकि मेरा मानना ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं जब तक अकेली होती तो उनको देखा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर माना जाता है। हम वर्क प्लेस पे ही बात करें, बहुत सारी जो सिंगल महिलाएं होती हैं उनको बहुत सारे लोग चेस करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको वांटेबल समझ लेते हैं कि ये शायद अवेलेबल है किसी के लिए। तो वो मानसिकता जो है हमारे समाज में सिंगल महिलाओं को लेके, उसको बदलना पड़ेगा ताकि जो महिलाएं करियर ओरिएंटेड हैं और अपने लिए कुछ करना चाहती हैं और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए राहें आसान हो सकें। आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं? देखिए, हमें महिलाओं को मैं हमेशा अपनी डिबेट्स में भी कहती आई हूँ और हम लोग हमारी NGO होप ह्यूमैनिटी के थ्रू जब हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम तब भी महिलाओं को, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, हम जब उनको ब्रीफ करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, तो उनको हमेशा ये बोलते हैं कि लड़कों और लड़कियों को एक तरीके की संस्कार दें, एक तरीके की परवरिश दें। जब हम लड़कों और लड़कियों की अलग अलग तरीके से परवरिश करते हैं, लड़कों को हम खुली आज़ादी देते हैं हर चीज़ के लिए, लड़कियों पे बंदिशें लगाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लड़कों और लड़कियों को एक तरीके की परवरिश दें और उनको समान अधिकार दें और समान अपॉर्चुनिटीज़ दें। हर, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, समान हम उनको प्यार देंगे तो कोई भी डिफरेंस महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई भी अलग नहीं होगा। सब बराबरी का हक रखते, सब बराबर इंसान है, संविधान हमें बराबर के हक देता है। तो समाज में जो कुरीतियाँ और जो बंधन बनाए गए हैं वो सिर्फ हमारे सबके बनाए हुए, और सोच लोगों की बदल रही है, सब तरक्की करें तो हमारी सोच बदल रही है और हम जितनी जल्दी बदल जाएंगे तो महिलाओं के लिए उतनी आसानी होती रहेगी। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक और बहुत ज़रूरी बात, आए दिन हम अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में देर रात महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं का एक और दुखद और आपत्तिजनक पहलू ये है कि लोग अपराध की आलोचना करने या महिलाओं को महफूज रखने की बात छोड़कर बहस इस बात पर शुरू कर देते हैं कि देर रात महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। कितना शर्मनाक है ये। इसीलिए मेरा ये संदेश ऐसी छोटी मानसिकता वालों के लिए है। हमें अंधेरों से नहीं डर लगता है, आपके सवाल या निगाहों से डर लगता है। जब आप समझते हैं कि हमें किसी और लोक का प्राणी, हम डर जाते हैं। आप अपनी आंखों में भरकर कड़े सवाल जिस तरह हमें घूरते हैं, अचंभे की तरह हम कांप उठते हैं। हम आपके सवालों से नहीं, हमें आपकी सोच से डर लगता है। जिस पल आप हम पर उठाते हैं उंगलियां और जता देते हैं कि आपका भरोसा नहीं राइट टू इक्वालिटी पर, जो लड़की लड़का को मानती है एक बराबर, जैसे हम किसी और लोग के प्राणी हो और आप किसी और लोग के। शाम होते ही हम लोग एक दूसरे के लिए क्यों बन जाते हैं एलियन? क्यों आ जाती है निगाहों में एक अलग भाव? आप निकले तो शान से विदा करते हैं माँ बाप, 2 रोटी ज्यादा खिलाकर बेचती हैं माएं। हम निकले तो रोकते हैं पिता, टोकते हैं भाई, छेड़ते हैं आप लोग। गीली हो जाती है हमारी माँ की आंखें, पड़ोसी बड़बड़ाने लगते हैं, बांटते हैं प्रमाण पत्र। हमें कोई छेड़ देता है, कोई हमें घूरता है, पीछा करता है, कोई छीटाकशी करता है, कोई अकेला पाकर हम पर मारता है झपट्टा, कोई हमें भीड़ में अकेला पाकर खींच कर ले जाता है निर्जन सड़क पर। पड़ोसी बोलेंगे क्या जरूरत थी देर शाम को इस लड़की को बाहर जाने की। आप बोलते हैं देर रात जाएगी तो ऐसा ही होगा, यानी देर शाम बाहर जाने की कीमत हम चुकाएं, हम ही सताए जाएं, हम ही गाली भी खाएं, हम ही कटघरे में खड़े किए जाएं। लेकिन इसमें क्या गलत है आप बताइए? हम क्यों ना निकले देर शाम घर से बाहर? हम निपटा लें अपना सारा काम दिन में। ये सड़क भी हमारी, ये रातें भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा, ये शहर भी हमारा, ये मन भी हमारा, माहौल भी हमारा, क्योंकि जितना आपका उतना ही हमारा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बराबर बराबर, ना कम ना ज्यादा। हम देर शाम घूमने निकले तो इसमें क्या गलत है? हम भी शाम का रुमानी आसमान देखने निकले तो इसमें क्या गलत है? क्यों हमसे छीनते हैं आप? क्यों बिठाते हैं हम पर अपनी निगाहों के पहरे? क्यों लगाए बैठे हैं हम पर घात?
आपको लगता है शाम को बाहर निकलकर हम मुसीबत मोल लेती हैं। आपकी निगाहें हमारा चरित्र तोल लेती हैं। हम पे जारी होने लगते हैं फतवे और दी जाती हैं तमाम नसीहतें। बताते हैं आपकी शाम को लड़कियों का बाहर निकलना कितना गलत है। हम शाम में बाहर निकलने वाली लड़कियां क्यों छुपती हैं आपकी आंखों में? क्या कभी सोचा है आपने जिन्हें दी है खुली छूट, जिन्होंने हमारे हिस्सों की सड़क और शामों पर कब्जा जमाया है, कभी उन्हें दी है आपने ये नसीहतें? कभी उनको घर में रहने की नसीहत दी है आपने? आप बोलते हैं देर शाम लड़कियां ना जाएं घर से बाहर, उनको क्या जरूरत है शाम को बाहर जाने की? यही सवाल कभी उनसे पूछिए, यही रोक कभी उन पर लगाइए, उन पर गड़ाइए आप अपने सवाल। क्या करते हैं आपके लाडले सड़कों पर, चौराहों पर? कैसे करते हैं वो टाइम पास? हम लड़कियां नहीं करती कहीं किसी सड़क या चौराहे पर टाइम पास। हम लड़कियां बाहर जाते हुए भी मन हमारा इतना भरा होता है, हमारे मन को मुक्ति नहीं होती आपकी नसीहतों से, माँ की हिदायतों से, पति की चिंताओं से, पिता की भी चिंताओं से, कि हम चौराहों पर रुककर किसी ठीहे पर चाय की चुस्कियां लेने से भी एक बार पहले सोचती हैं। सिगरेट का कश लेने, धुएं के छल्ले उड़ाने से पहले हम बचती हैं कि जाने कौन घर में क्या फूंक आए, कौन जाने क्या सर्टिफिकेट उछाल कर चला जाए, जाने किसे हम हॉट लग जाएं, कौन हमें इजीली अवेलेबल समझकर हमारे पास आए, कौन दबोचने की घात लगाए। आप बताइए, क्या हमें गुस्सा ना आएगा? क्या हमसे खौफ ना खाएगा? हम अपने काम में मगन अपनी मस्तियों में, दोस्तों के संग चुहलबाजियों में हमारी आजादी आपको क्यों अखरती है? शिकारी की आंखें आपके अंदर क्यों चमकती हैं? ये शिकार और शिकारी का संबंध कब खत्म होगा? ज्यादा दिन तक आप ना रोक पाएंगे, क्योंकि हम अंधेरों की बिजलियां हैं। हम कौंधेंगी अंधकार की छाती में, हम बेखौफ घूमेंगी इन सड़कों पर, दिन सुबह या शाम। हम इंडिपेंडेंट औरतें हैं। बाहर जाते हम ये नहीं देखेंगे कि दिन है या रात। हमारे हिस्से की आज़ादी पर नहीं सहेंगे कोई प्रतिबंध। मत जारी करिए कोई फरमान, सुनिए अगर अपनी संकीर्ण सोच बदलिए। हमारे देर शाम घूमने या निकलने से हमारा चरित्र मत तोलिए। खतरनाक नहीं हमारा देर रात बाहर निकलना, सबसे खतरनाक है आपकी निगाहें जो भेद करती हैं लड़का और लड़की में, जो एक को सही और दूसरे को गलत मानती हैं, जो हम पर हजारों किस्म के इल्जाम लगाती हैं। सुनिए मेरी बात, हमारे कैरेक्टर को हमारे कपड़ों से, हमारी जीवन शैली से, हमारी हरकतों से जज करना बंद करिए। हमारे देश का दुर्भाग्य ही यही है कि हमारे देश में आज तक भी मानसिकता में बदलाव नहीं है। हमारे देश में पुरुषों को अधिक महत्व दे करके घर की महिलाएं ही ये समझाती आती हैं कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं से ऊपर हैं। हमेशा लड़कियों को ये समझाया जाता है बाहर कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, देर रात तक किस समय तक वो बाहर रह सकती हैं, ये भी बताया जाता है। लेकिन कभी भी अपने घर में बेटों को कभी ये नहीं समझाया जाता कि उनको महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। अगर वो बाहर जाते हैं तो महिलाओं को किस नज़र से देखना है, अपनी बहन और माँ के तरह ही दूसरी महिलाओं को कैसे सम्मान किया जाता है, ये आज भी हमारे घरों में अपने लड़कों को नहीं समझाया जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर से जो मेल डोमिनेटिंग घर हैं उनमें तो हमेशा ही ये समझाया जाता है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ऊपर हैं। जो बहन और महिलाएं हैं, माँ हैं, उनसे हमेशा ही ये समझाया जाता है कि पुरुष ऊपर हैं, और इसीलिए जो लड़के हैं वो कभी भी महिलाओं का सम्मान करना सीखते ही नहीं हैं। तो यही एक वजह है कि आज हमारे देश में दिन ब दिन महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और इतने हैरेसमेंट केसेस आते हैं। तो बहुत ही दुखद है। और अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हम अपनी सोच के पैमाने सीमित क्यों करते जा रहे हैं? हम हिंसक क्यों होते जा रहे हैं? तमाम ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं जहां पे पेरेंट्स ही अपनी संतान को पीट रहे होते हैं। पिछले दिनों पटना के एक एक्स लेक्चरर ने अपनी बच्ची को इतना पीटा और फिर वो वीडियो अपनी बीवी को भेजा। ये वीडियो वायरल हुआ था, आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा। केरल में तो हाल ही में एक बच्चे की पिटाई से मौत भी हो गई। हर रोज अखबार बच्चों की पिटाई की खबरों से भरे रहता है। मैं वापस लौटती हूँ
पटना के उस एक्स लेक्चरर के वीडियो से जिसमें वो अपनी बच्ची को बुरी तरह से पीट रहा है और दे रहा है गंदी अभद्र गालियां। ऐसे ही बर्ताव से परेशान होकर उसकी बीवी ने घर छोड़ दिया था। बाद में कृष्ण मुक्ति बोध को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन क्या वो मासूम जिंदगी भर इस घटना को भूल पाएगी? मेरा ये संदेश कृष्ण मुक्ति बोध और उसके जैसी सोच वाले उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने ही बच्चों पर हाथ उठाते हैं। सुनो कृष्ण मुक्ति बोध, अब रांची से नहीं लौटेगी नैना। तेरी आंखों में सिर्फ कौवों की आंखें बची हैं। वो अब सिर्फ मुर्दों से आंखें निकालने का काम कर सकती हैं। तेरे भीतर जहर का दरख्त उगाया है, गोया एक नहीं कई दरख्त जहर के। पटना की तेरी कंकर बस्ती में तू पत्थरों की पैदाइश से निकला कैक्टस है, छुपता हुआ धरती के सीने पर। तू अभी बचा है, लेकिन तुझे पत्थरों से ही मारा जाना बाकी है। नैना तुझसे फारिग हो चुकी है। वो अंधेरे के खलनायक के साथ अब नहीं रहेगी। बेटी को मारो जितना मार सको, लात ही क्यों से गोली मारकर खत्म कर दो। मुल्क की कई संतानों की तरह यह भी नहीं होगी तो नहीं होगी ना। वह कोई कहावत नहीं हो जाएगी। वह रोज मारी जा रही है। जितना चाहो जी भर के मार लो, आप कम से कम रोज तो नहीं मरेंगी संतानें। नैना तेरे घर से अपने लिए कंकर नहीं, पीठ पर लाद कर पत्थरों का भारी बोझ लेकर गई है। वो ले गई है तेरे जुल्मों के तमाम तर जख्म, जो 16 साल वह सहती रही, तड़पती रही। तू उन घोड़ों की तरह ही दौड़ में फर्राटा भर रहा है, जिसमें कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक, जहां कई संतानें पेड़ों पर लटक कर खत्म कर दी गई। दरअसल तुझे तलाशना नहीं पड़ेगा हमें, हम जुबानी गिना सकते हैं तेरे जैसे कितने बिगड़ैल घोड़े फर्राटे भर रहे हैं। मुक्ति बोध, तूने कहां से सीख ली इसकी सीख? खून खराबे और हिंसा की। तेरी शक्ल हजारों से मिलती जुलती है। उन सब की पहचान की जा रही है जो हमारे स्कूल में, हमारी सड़कों पर, हमारे अस्पतालों में तेरे जैसे, ठीक तेरे ही जैसे चेहरे जिनसे मिलते हैं और दिखाई देते हैं। तेरे अत्याचार से इस घर की दीवारें कांप रही हैं, जहां नैना की चीख के साथ निकले खून के धब्बे हैं जमा हुए। नैना की पीठ से भी जो बहुत साबुन से नहीं गए, अब उसके जख्मों पर झाग नहीं टिकता। वो काले निशान भी नहीं गए जो तूने गरम चिमटे से जलाए थे। इस जख्म की चीख से तेरे चेहरे का रंग उतरेगा, तेरी कमीज के भीतर से गुंडों का तावीज उतरेगा। देख, नैना के अब आंसू भी नहीं निकलते, क्योंकि उसने जो किया वो ठीक किया। वो कभी भी नैना से नैना सहानी बनने को फिर तैयार नहीं होगी, कभी नहीं। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं चारू वली खान, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की सदस्य रही हैं। आइए चारू से बात करते हैं। ऐसे लोगों की कहानी अक्सर पढ़ने सुनने को मिलती है, तो क्या किया जा सकता है जिससे ऐसी घटनाएं धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बार बंद तो हो जाए? इस तरह की घटना होती है तो लोग कहते हैं अरे मानसिकता बदलनी है। मैंने कहा मानसिकता कोई लड्डू है कि किसी को खिला दो? मानसिकता बदलेगी एक पूरी प्रक्रिया द्वारा और एजुकेशन द्वारा। हम अपने एजुकेशन सिलेबस में क्या डाल रहे हैं कि सेंसिटाइज करें, क्योंकि यही बच्चे, चाइल्ड मैरिज आपको पता है हो रहा है, ये माँ बाप बनेंगे। तो अगर यही बच्चों को नहीं इस तरह से उनके ऊपर हो रहा है तो वही रिपीट करेंगे जब तक उनको प्रॉपर्ली समझाया नहीं जाए, टीच नहीं किया जाए और सेंसिटाइज नहीं किया जाए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप भी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके बच्चे हैं या आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो मेक श्योर करिए कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनसे मारपीट ना करें। और आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन हम फिर मिलेंगे रोज़ रात 10 बजे, ऐसे सवाल करने के लिए जो सवाल कोई करता नहीं, ऐसे मुद्दे डिस्कस करने के लिए जो मुद्दे कोई नहीं डिस्कस करता। और हाँ, ऐसे पैगाम तो ज़रूर भेजेंगे जो पैगाम भेजने से आम जनता डरने लगी है। कहीं मत जाइएगा, कल रात 10 बजे यहीं मिलते हैं। शुक्रिया। अब जो कहता है ये अब अपना दायित्व और लड़कियों हालात जाना था। औरत और आदमी का भेदभाव झूठ आपको शोभा देता है, ना आपके परिवार जो आपको सोचने पर मजबूर करता है।